गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से होंगे बिल्कुल आप लोग। और आप लोगों ने अपना चैप्टर 1 हिंदी का अच्छे से पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया है ना? एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया होगा, सारा कुछ आप लोगों ने रिमेंबर भी कर लिया है। तो फिर से अब हम लोग आज चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 2 को देखेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, जिसका शीर्षक है, चैप्टर 2 है हमारा, उसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो क्या है जैसा सवाल वैसा जवाब? इस चैप्टर में हम बादशाह अकबर और उनके मित्र बीरबल की कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बीरबल अपनी हाजिर जवाबी यानी किसी भी सवाल का तुरंत जवाब दे देना, अपनी हाजिर जवाबी से सबका मुंह बंद कर देते हैं। मुंह बंद करने का मतलब क्या? मुंह पे हाथ रख देना नहीं, अपने उत्तर से सबको संतुष्ट कर देना। तो यही हम देखेंगे कि किस तरह से बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से सबको संतुष्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को देख लेते हैं, जिससे कि कहानी को आगे पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कठिन शब्द और उसके मीनिंग्स। फर्स्ट में है जलना। जलना क्या? आग का जलना नहीं, किसी व्यक्ति से जलना, किसी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करना, ये हो गया जलना। दरबारी यानी सभा में रहने वाले अधिकारी, सभा में रहने वाले उनके जो दरबार में रहने वाले जो उनके मंत्री वगैरह होते हैं उनको दरबारी कहते हैं। अभिमान मतलब घमंड। तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना, ये सब मुहावरा है। तूती बोलना एक मुहावरा है। हिंदी की भाषा में हम लोग मुहावरों का प्रयोग करते हैं भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए। ऐसा आपने पढ़ा था पिछले क्लास में? नहीं, खैर तूती बोलना मतलब बहुत प्रभाव होना। मुहावरों के बारे में हम लोग व्याकरण में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इससे हमारा परिचय हो जाना है। नेक्स्ट है नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मतलब महत्वहीन बात, कहीं ज़्यादा लोग बोल रहे हों और उसमें एक ऐसी बात जिसको ज़्यादा वैल्यू न दिया जाता हो तो उसको कहते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नेक्स्ट है छक्के छूटना, यानी बुरी तरह हारना, बुद्धि चकरा जाना। तो इस कहानी के सेंस में छक्के छूटने का मतलब यहाँ बुद्धि चकरा जाना ही होता है। यहाँ लाख कोशिश करना यानी बहुत प्रयास करना। अक्ल बहादुर बहुत समझदार। आबादी यानी जनसंख्या। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। क्या है इस चैप्टर में देख लेते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम हिंदुस्तान के प्रसिद्ध बादशाह यानी प्रसिद्ध शासक अकबर और उनके दरबार में रहने वाले मंत्रियों की, दरबारियों की कहानी पढ़ रहे हैं। अकबर हिंदुस्तान के एक प्रसिद्ध शासक थे और उनके दरबार में कई महत्वपूर्ण दरबारी रहा करते थे। ढेर सारे दरबारी उनके दरबार में रहा करते थे और उनमें से 9 प्रमुख थे। 9 प्रमुख दरबारी थे और जिन्हें उनके नवरत्न के नाम से जाना जाता था। उन्हें नवरत्न भी, अकबर के नवरत्न भी कहा जाता था उनको। उन सारे दरबारियों में बीरबल नाम का एक मंत्री बादशाह अकबर को बहुत ही प्रिय था। बादशाह भी बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि, वो काफ़ी समझदार थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी, यानी कि अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते थे। और यही कारण था कि बीरबल से बहुत सारे लोग, दरबार में रहने वाले लोग जलते थे और हमेशा उनकी कोशिश रहती थी कि किसी तरह से बीरबल को फंसा दिया जाए, बीरबल को राजा के सामने अपमानित करने की
कोशिश करते रहते थे। लेकिन बीरबल थे इतने समझदार कि अपने अक्ल का इस्तेमाल करके न सिर्फ बादशाह अकबर को खुश ही कर देते थे, अकबर बादशाह को खुश भी कर देते थे और उनसे ढेर सारे इनाम भी उनको प्राप्त हो जाता था। तो अकबर के एक ख़ास दरबारी थे, उनके एक ख़ास मंत्री थे, उनका नाम था ख्वाजा सरा। और उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर भी उनको भी बड़ा घमंड था, उम्र भी थी उनकी। लेकिन और बीरबल को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते थे। उनको लगता था कि ये तो एक छोटा सा कम उम्र का आदमी है और बेवकूफ़ टाइप का है, ऐसे ही मजाक करते रहता है और राजा को, बादशाह को बेवकूफ़ बनाते रहता है दरबार में। लेकिन ख्वाजा सरा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते थे, अपने मन में ही वे ऐसा सोचते थे, दरबार वालों को ऐसा कुछ लगता नहीं था। यहाँ देख रहे हैं, आपको लिखा हुआ होगा, स्क्रीन पे दिख रहा है, दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। पहले ही आपने पढ़ा है, तूती बोलना का मतलब बहुत महत्वपूर्ण होना और नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मतलब कि बिल्कुल ही महत्वहीन होना। यानी कि बीरबल का काफ़ी महत्व था और ख्वाजा साहब की कोई वैल्यू नहीं थी, वो महत्वहीन लगते थे। फिर भी ख्वाजा साहब बेचारे अपनी कोशिश में लगे हुए रहते थे, अंतिम दम तक वो प्रयास करते थे कि अगर उनका बस चलता, यानी कि उनसे पॉसिबल होता, तो दरबार से क्या, बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन उपाय ही नहीं था, क्या करते, बीरबल था ही इतना समझदार। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी जो प्रयास करने में लगा ही रहता है, प्रयास करने, और चाहिए भी, अपने काम के लिए हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। और इसी क्रम में एक दिन ख्वाजा साहब को लगा कि बीरबल को मूर्ख साबित करना है, जाना है आज तो हम कुछ न कुछ करके ही रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने प्लान बनाया और दरबार में गए। उन्होंने दरबार में जाने की प्लानिंग की, कुछ क्वेश्चन उन्होंने सोचा और उनको लगा कि इन सवालों के जवाब तो बीरबल किसी भी कीमत पर नहीं दे पाएगा। और उसके बाद जो बादशाह हैं वो बीरबल से गुस्सा हो जाएंगे और ख्वाजा सरा की वैल्यू बढ़ जाएगी और बीरबल की वैल्यू घट जाएगी। फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं हम लोग। ख्वाजा सरा साहब बीरबल को बेवकूफ़ साबित करने के उद्देश्य से एकदम तैयार व्यार होकर अचकन पगड़ी, यानी कि पूरा अपना जो अच्छा सा कपड़ा था दरबार में आने का वो पहनकर और अपनी दाढ़ी खुजाते हुए, दाढ़ी खुजाना भी एक प्रकार का समझिए कि वो होता है कि दिमाग पर जोर देते हुए अपने प्लानिंग को सफल बनाने की कोशिश करते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले। किससे बोले, तो दरबार में बादशाह थे, बादशाह अकबर, उनसे बोले कि हुजूर, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। मतलब कहने का देखिए, बुद्धिमान बनता है, ख्वाजा सरा के हिसाब से वो बुद्धिमान है नहीं, और आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों से धोखे में आ जाते हैं, आपको भी वो बेवकूफ़ बना देता है। लेकिन मेरी भी इच्छा है, हमें ये देखकर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे मेरे 3 सवाल पूछें और उसके दिमाग की गहराई नाप लें। दिमाग की गहराई क्या, दिमाग को हम नापेंगे कितने इंच का है, नहीं, यानी कि वो कितना तेज है, वो किस तरह से सवाल का जवाब दे सकता है, उसकी बुद्धिमत्ता कितनी है, ये वह दिमाग की गहराई नापना। और इससे उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। कलई खुलना, भेद खुलना, पोल खुलना बता चुके हैं पहले भी। और अक्ल बहादुर यानी कि समझदार, वो जो नकली अक्ल बहादुर है, यानी वो समझदार है नहीं, समझदार बनने की कोशिश कर रहा है, समझदार बनने का दिखावा करता है, तो उसकी पोल जो है वो खुल जाएगी। तो अकबर ने कहा ठीक है, अब दरबार, वो राजा है तो जितने भी लोग हैं सबके ये समझना, सबके सवाल को समझना, सबका मान सम्मान रखना राजा का काम होता है। तो इसलिए उसने ख्वाजा के अनुरोध करने पर, रिक्वेस्ट करने पर बीरबल को बुलवाया और कहा कि बीरबल जी, ये जो परम ज्ञानी ख्वाजा साहब हैं, काफ़ी विद्वान हैं और तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। बीरबल तो समझ गया, वो काफ़ी समझदार था, ये सबको झेल रहा था बहुत पहले से। तो बीरबल बोला, जहाँ पनाह बादशाह को कहा जाता है,
जहाँ पूरे जहाँ को जो पनाह में देते हैं, पूरी दुनिया का जो ख्याल रखता है उसको कहते हैं जहाँ पनाह। तो बीरबल बोले हाँ जहाँ पनाह बिल्कुल दूंगा, पूछ कर तो देखें। फिर ख्वाजा साहब ने क्या किया कि अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए कि वही पूछेंगे, मैं तो सिर्फ बीच में से देखूंगा। तो अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है, यानी कि संसार का, दुनिया का सेंटर कहाँ है, मध्य भाग कहाँ है। बस बीरबल ने क्या किया कि उसने हाथ में छड़ी ले रखी हुई थी, लोग हाथ में स्टिक लेकर चलते हैं, छड़ी को एक जगह पर गाड़ दिया और बताया कि यहीं से दुनिया, मतलब यही दुनिया का केंद्र है, संसार का केंद्र, सेंटर यही है। और अगर ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं होता है तो फीता मंगवा लें और सारी दुनिया को नपवा कर देख लें। यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो दुनिया चारों तरफ बराबर हो जाएगी, यही दुनिया का केंद्र है। तो अकबर ने फिर से दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं। तारों को किसी ने गिन कर रखा है, गिनना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वैसे भी बीरबल के लिए भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिमाग तो बड़ा तेज़ था बीरबल का। उन्होंने क्या किया, झट से कहा कि महाराज एक भेड़ मंगवाइए। वहाँ एक भेड़ मंगवाई गई। भेड़ आप लोगों ने देखा है, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, ढेर सारे रोए होते हैं उसके शरीर में। और फिर उन्होंने कहा कि हुजूर, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं आसमान में उतने ही तारे हैं। मैं एकदम श्योर होकर कह रहा हूँ, मुझे पता है। अगर ख्वाजा साहब को लग रहा हो कि बीरबल गलत बोल रहा है तो वो गिनती करके मिला लें, पहले तारों की संख्या, पहले भेड़ के बालों को गिन लें और उसके बाद तारों को गिन लें, हो जाएगा। फिर अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है। तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पनाह, संसार की आबादी तो घटती बढ़ती रहती है, कभी कोई पैदा होता है, कभी कोई मरता है, तो एग्जैक्ट में किसी भी समय बताना मुश्किल है कि अब इस कोने से गिन रहे हैं तो उस कोने में कोई मर जाएगा, कोई पैदा हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि सभी लोगों को, दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, मैं गिन कर बता दूंगा, तभी उसकी संख्या ठीक ठाक बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के फ़ैन वैसे भी थे, वो तो बस ख्वाजा सरा को संतुष्ट करना चाहते थे। और ख्वाजा साहब, जो बादशाह जो हैं वो बीरबल की बातों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब को संतुष्टि नहीं हुई। वो नाक भौं सिकोड़ कर, बताया ना, वो नाक भौं सिकोड़ना होता है, वो फिर कोई चीज़ जो है ना, किसी चीज़ के लिए मतलब कि ये बताना कि नहीं ये सही चीज़ नहीं है, असंतुष्ट होना। नाक भौं सिकोड़ कर बोले कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, ये तो आप हैं जो कि बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। तो बीरबल बोले कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, जैसा सवाल करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा ना। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। अब तो ख्वाजा साहब बेबस हो गए, उनके पास तो कोई उपाय नहीं था। वो कैसे साबित करते, वो कैसे गिनते भेड़ों के बाल, कैसे दुनिया को फीते से नापते, कैसे दुनिया के सारे आदमी को जमा करते। तो अपने बनाए हुए जाल में वो खुद से ही उलझ गए, उनको कुछ कहते नहीं बना। और बीरबल जो है एक बार फिर से अपनी चालाकी से, अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि के बल से राजा का प्रिय हो गया और ख्वाजा साहब को क्या करना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, यानी उन्हें हार मानना पड़ा। तो आपने ये कहानी सुनी, अच्छा लगा होगा बिल्कुल। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो हमें उससे कोई ना कोई शिक्षा हासिल करनी चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि कोई जिस तरह से हमसे सवाल करे, हमको उसी तरह से जवाब देकर, उसी की भाषा में जवाब देकर, उसी के तरीके में जवाब देकर हम संतुष्ट कर सकते हैं उसको, हमें उसको वैसे ही संतुष्ट करना चाहिए। तो कहानी हो गई आपकी, आपने सुन लिया। अब हम लोग ज़रा एक नज़र इसके अभ्यास पर डाल लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी ना हो। अच्छे से समझिएगा आप लोग ध्यान से। ये है तुम्हारी बात, मेरी बात नहीं है। हमको जो बताना था वो हमने बता दिया, अभी आपको बताना है। बस मैं आपको गाइडलाइन दे रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ और उसी के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना है। तो फर्स्ट है यहाँ क, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन में सोच कर लिखो। तो तीनों सवाल सबसे पहले हम सोचेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे कि ख्वाजा सरा के 3 सवाल थे। फर्स्ट कि दुनिया कहाँ से शुरू होती है, यही था ना, तो उसका जवाब, दूसरा जवाब आपको लिखना है।
हाँ, दुनिया का केंद्र कहाँ है, उसका सवाल था कि दुनिया का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने कहा था कि हम जहाँ से खड़े हैं। तो इसका दूसरा जवाब ये हो सकता है कि ख्वाजा साहब आप जहाँ से खड़े हैं वहीं दुनिया का केंद्र है, ये दूसरा जवाब हो सकता है। फिर दूसरा सवाल क्या था कि आसमान में तारों की संख्या कितनी है। तो आप कह सकते हैं कि जितनी हमारे सर में बाल हैं उतने ही आसमान में तारों की संख्या है, या जितनी आपके सर में बाल है। अब ऐसा नहीं किसी गंजे आदमी के बारे में मत कह देना, जिसके सर में ढेर सारे बाल हों वैसे आदमी का ही एग्जाम्पल आपको देना है, क्योंकि कुछ गंजे ऐसे भी होते हैं, गंजे पता है ना, जिनके सर पे बाल बहुत कम होते हैं, तब तो उसके बाल गिन लिए जाएंगे और तारों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो कोई बाल वाले आदमी के बारे में ही हम बता सकते हैं। थर्ड है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। ओह सॉरी, तीसरा सवाल इसमें बनता है ना एक। हाँ, क्या सवाल था? दूसरा तारों की संख्या। तीसरा सवाल था दुनिया में कितने आदमी हैं, दुनिया की जनसंख्या कितनी है। तो आप कहिए कि आप संसार के सारे लोगों का नाम लिख कर ले आइए, तो हम उसका जवाब बता देंगे, उनको गिन कर हम बता देंगे, ऐसे ही कुछ करके, क्योंकि ये सवाल ही ऐसे हैं तो जवाब भी उसका उसी हिसाब से देना है। नेक्स्ट है यहाँ फिर ख, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन सा सवाल पूछते। तो अगर हमें ऐसा लगता है, आप कोई और सवाल भी आप पूछ सकते हैं कि बीरबल को हराने के लिए कि भाई गधे के सर में सींग क्यों नहीं होते हैं। अब ये बताना थोड़ा मुश्किल है। या मनुष्य के सर में सींग क्यों नहीं होते हैं, मनुष्य 2 पैरों पर ही क्यों चलता है। ऐसे करके कुछ सवाल उसको हम पूछ सकते हैं, जो कि सिर्फ ये कोई सवाल नहीं होता है, ये दिमाग को चकराने के लिए पूछने वाली बात होती है। फिर ग है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छाएं पूरी करना। बस चलना यानी कि आपके हाथ में होना, आप करने में सक्षम हो, अगर आपको पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करना चाहेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि अगर हमारा बस चले तो हम अपने देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बनाना चाहेंगे। अभी और भी लिख सकते हैं, अभी हमारे देश में कोरोना वायरस के चलते हम लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं, सब कुछ बंद हो रहा है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले अगर हम लोगों को बस चले तो क्या करेंगे, हम लोगों के हाथ में पावर आ जाए तो कोई विश करे तो क्या कहेंगे, भाई कोरोना की कोई ऐसी दवा बना दो कि कोरोना नष्ट हो जाए, या फिर पूरी दुनिया जो है कोरोना से मुक्त हो जाए, यही हमारी इच्छा होगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, नीचे कुछ एक ही शब्द को कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, और इसमें कुछ बोल्ड शब्द हैं, यानी कि कुछ मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द हैं, और वो सारे शब्द सारे सेंटेंस में एक ही हैं, बस 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 बस। लेकिन इन सारे शब्दों में बस के अर्थ अलग हैं। जैसे मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, यानी कि बस यहाँ हो गया, गाड़ी हो गई जिसमें बस में बैठकर हम लोग जाते हैं। फिर दूसरा है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते, यानी बस चलना यानी उनका जोर चलना, उनके पास पावर होना, यहाँ उसका मतलब हो गया। तीसरा है, बस अब रुक जाओ, यानी कि ख़त्म, अब रुक जाओ। फिर बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी, यहाँ केवल, यहाँ बस का मतलब है केवल, सिर्फ 2, इसको हम लिखते हैं ना कि सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। तो इस तरह से इन ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। इसी तरह से नीचे दिया हुआ है शब्द, कुछ अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। तो इससे हमें नए वाक्य बनाने हैं। तो देख लेते हैं कैसे। चल का वाक्य बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे, चल यानी तू चल, मैं आ रही हूँ, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। फिर चल चल होगा तो क्या बोलेंगे कि मैं तो चल चल कर परेशान हो गया हूँ, चला। नेक्स्ट है चला, तो बोलेंगे क्या, कहते हैं ना हम लोग को कहीं जाना होता है तो बोलेंगे मैं तो चला, मैं चल दिया। फिर चलें, कहीं से हम किसी से मिलते हैं, साथ में बात करते रहते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है तो अब हम चलें, यानी मैं जा रही हूँ, जाने की इच्छा प्रकट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है अब हम चलें। उसके बाद चलना, जाने से पहले भी ऐसे हम बोलते हैं मुझे अब चलना चाहिए, यानी मैं बहुत देर से यहाँ हूँ, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद चलती, यानी कैसे चलती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि गाड़ी धीरे धीरे
चलती है या गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, ऐसे इसका वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चलो। तो हम किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को आदेश करते हैं कि चलो, तुम मेरे साथ चलो, किसी को कहते हैं ना तुम मेरे साथ चलो, तो ये हो गया चलना। ये वाक्य हो गए सारे। अब यहाँ है बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ा। ये आप लोगों को सोचना है कि कहानी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहानी है खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। बीरबल के ढेर सारी कहानियाँ हैं, आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी भी होंगी। तो आपको बीरबल के और भी कहानियाँ, एक कहानी आपने यहाँ पढ़ा, अपने आपके पेरेंट्स से कहानियाँ सुननी है कि हमें अकबर बीरबल की कहानियाँ हमें और सुनाइए, या आपको कहीं ढूंढनी है, छुट्टियाँ हैं आपके पास, पत्रिकाएँ पढ़िए और कहानियाँ ढूंढिए, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं, हम कुछ नाम बता देते हैं, उनकी कहानियाँ भी आप ढूंढकर पता कीजिएगा और बीरबल से कंपेरिजन। तेनालीराम को आप लोगों ने सुना होगा, तेनालीराम के बारे में पढ़ा भी होगा पत्रिकाओं में और कॉमिक्स में। उसके बाद एक गोपाल भांड नाम के व्यक्ति थे, गोनू झा की कहानियाँ हैं, लाल बुझक्कड़ हैं, आफंदी के किस्से हैं। ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो कि अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको इसका वर्ड मीनिंग लिखना है, या इसका पर्यायवाची कहिए या इसके बदले में एक शब्द कहिए। नीचे लिखे शब्दों की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखें। बुद्धिमान, बुद्धिमान का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? समझदार या चतुर। नेक्स्ट है अभिमान यानी घमंड। तीसरा है संसार, संसार का मतलब होता है दुनिया या विश्व। फोर्थ है मूर्ख, मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़। विश्वास, विश्वास का मतलब हम कह सकते हैं भरोसा। कोशिश, कोशिश का मतलब हो गया प्रयत्न या प्रयास, ये हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं मुहावरे। मैंने मुहावरों की चर्चा की थी पहले। तो मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल कब कब कर सकते हैं, कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। तो मुहावरे होते हैं वाक्य को, हम अपनी भाषा को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, भाषा को हमको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कुछ दो मुहावरे दिए गए हैं, नाक भौं सिकोड़ना और कलई खुलना। तो नाक भौं सिकोड़ना का मतलब क्या होता है? जब हमें कोई चीज़ सामने को सुनने को मिलती है या देखने को मिलती है, हमें पसंद नहीं आता है, तो हमारे चेहरे पे एक अलग सा एक्सप्रेशन आ जाता है और हम अपने चेहरे को, तो उसको कहते हैं नाक भौं सिकोड़ना। इसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं कि खाने में करेला देखते ही बच्चे नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। दूसरा है कलई खुलना, पहले भी बताए थे, पोल खुलना, भेद खुलना, किसी की सच्चाई सामने आ जाना। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग में शिक्षक के सामने दीपक की कलई खुल गई, यानी दीपक जो है वो कुछ बहाने बना रहा था, झूठ मूठ बना रहा था, लेकिन उसका पोल खुल गया। या फिर रवि ने मोहन की कलई खोल दी, पोल खोल दी। तो ये हो गया कंप्लीट। ओके, थैंक यू।